भगवान श्री कृष्ण का एक कंजूस भक्त। एक गांव में दमयंती नाम की एक महिला रहती थी। दमयंती भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। सदैव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रहती थी। वह नियमित रूप से भगवान कृष्ण का नाम जपती थी। दमयंती के पास बहुत धन थी। वह बिना किसी अभाव के जीवन व्यतीत करती थी। वह पैसों की भी कुछ दीवानी थी। वो एक भी रुपया खर्च नहीं करती थी। 4 लोगों को या कोई भिखारी को कभी भी दान नहीं करती थी। वह अपनी कंजूसी से खींच से ही धन संचय करती है। पिछले साल सिर्फ मेरे पास 2 नेकलेस थे, पर इस साल 4 नेकलेस है। इतना ही नहीं, 2 हीरो के चूड़ियां भी आया है। और ये सब जो मेरे पास आया है वो केवल सिर्फ मेरे बुद्धि के कारण ही आया है, क्योंकि मैंने बहुत ही समझदारी से बचत किया है। कई दिन तो मैं बिना भोजन किए ही रह गई हूँ। ऐसे बचाने के कारण में मेरे अलमारी में इतने गहने भर गए हैं। भगवान कृष्ण, आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, मुझे सोना और पैसे से भर देना। तो दमयंती अलमीरा के सामने बैठ जाती है और पैसे और गहने गिनती है। इसी बीच गोविंदू, जो कि दमयंती का पति है, उसके पास आता है और यह बात कहता है। अरे ये क्या तुम सारा दिन अलमीरा के सामने बैठकर पैसा और गहना गिनते रहोगे? अरे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। अरे आप तो हमेशा ही भूखे रहते हो। अगर आप एक बार खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? रसोई में 2 केले हैं, उसे खा के भूख मिटाओ। मैं रात को खाना बनाऊंगी। अरे बस करो, बहुत हो गया। कोई अपनी पति के साथ ऐसा करता है? तुम तो बस दिन में एक बार खाना बनाती हो, वो भी मुट्ठी भर। जो खाना पका के मुझे परोसती हो वो तो पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। जब तुमने सोच लिया कि खाना तुम एक बार ही बनाओगे, तब तुम ज्यादा खाना बनाओ ना। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए। लगता है आपके दिमाग में कोई बुद्धि नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। थोड़ा बचाने की भी जरूरत होती है। हमें बताइए तो, हमारे जैसा यहाँ कौन है? हमारे बच्चे भी नहीं हैं। कल अगर हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो कोई ख्याल भी नहीं रखेगा। इसीलिए खुद का ख्याल खुद को ही रखना है। जब आप बूढ़े हो जाओगे काम तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो ये सब जमा करना पड़ता है। दमयंती अपने पति से कहती है। दमयंती अलमीरा के सामने से उठकर रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। बस एक मुट्ठी चावल पकाती है, उसके साथ एक सब्जी भी पकाती है। 2 लोग उस पके हुए भोजन में से कुछ खाते हैं। दुर्भाग्य से इतना सा खाना खाने के बाद गोविंदू का पेट नहीं भरता है। लेकिन दमयंती अपने प्रिय भगवान कृष्ण के सामने बैठती है और स्वामी से बातचीत करती है। स्वामी श्री कृष्ण, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिन ब दिन अमीर होती जा रही हूँ, वो भी आपकी कृपा के कारण है। आप सदैव मुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा बना रखे। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? आज तक तो तुमने मुझे कभी खाना ठीक से नहीं खिलाया, पर भगवान को भी नहीं खिलाओगे? कम से कम भगवान को एक गिलास पानी तो अर्पित करो। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से मेरी गहरी मित्रता है और स्वामी तो अच्छे से जानते हैं कि मेरा मन किस प्रकार का है। स्वामी को तो पता है मैं पैसे और सोने के लिए क्या क्या करती हूँ। अगर उन्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी तो वो कुछ नहीं सोचेंगे। दमयंती गोविंदू से यही कहती है। दमयंती भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई भी फल या कोई भी पत्ता नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन वह हमेशा भगवान कृष्ण के सामने बैठकर कुछ ना कुछ मांगती रहती है। भगवान कृष्ण ने दमयंती का मन बदलने का फैसला किया। एक दिन दमयंती ने अपने पास मौजूद सारे आभूषण पहन लिया और दर्पण के सामने खुद को निहार रही थी। वैसे भी मैं सचमुच बहुत महान हूँ, नहीं तो कोई क्या मेरे तरह पैसे छिपाकर सोना खरीद पाते? इस गांव में कोई भी महिला मेरी जितनी स्मार्ट तो नहीं है। इसी बीच कोई दमयंती के घर का दरवाजा खटखटा रहा है। अब कौन आया? जब भी मैं हमेशा दर्पण के सामने गहने पहनकर बैठती हूँ, तभी कोई न कोई आकर मुझे परेशान कर देता है। जो कोई भी हो, उनके सामने ये आभूषण पहन के नहीं जाऊंगी। पहले ये सब निकाल दो, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। यह सोचकर दमयंती ने अपने सारे गहने वापस अलमीरा में रख दिए और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलकर दमयंती अपने छोटे भाई को देखती है। उसका नाम गोपाल है। गोपाल बहुत उदास लग रहा था।
अरे भाई, क्या हुआ? तुम इधर आए, क्या बात है? और इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? दीदी, मैं इस समय बहुत ही परेशानी में हूँ। मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ गहना तो दे दीजिए। प्लीज दीदी, प्लीज मुझे इस समस्या से बाहर निकालो प्लीज। अरे मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे जीजा जी कोई काम नहीं करते। तुम्हें तो पता है कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है और घर पे कोई आभूषण भी नहीं है, और जो भी आभूषण है वो सब पत्थर के हैं। कुछ पैसे तो गांव वालों को उधार में दिया है, पर वो लोग अभी तक ब्याज नहीं दिए भाई। जब दमयंती ने ऐसा कहा तो गोपाल को दुख हुआ और वह वहां से चला गया। जैसे ही मालूम चला कि हम लोग थोड़ा अमीर हो गए, वैसे ही पैसे मांगने आ गया। फिर वह दोबारा अपनी अलमारी के पास आई और जांच करने लगी कि सारे गहने ठीक ठाक हैं या नहीं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ जहाँ गहने रखे थे वहाँ वहाँ सिर्फ पत्थर पड़ी हुई अरे है। यहाँ इतने सारे पत्थर कहाँ से आया? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैंने तो यहाँ गहने ही रखी थी। मेरी गहने कहाँ गया? इतना कहकर दमयंती पागलों की तरह पूरा घर छान मारती है, लेकिन वहां उसे उसके गहने नहीं मिलते। जहां जहां दमयंती ने रत्न छिपाए हैं वहां वहां पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। उधर दमयंती अपने आभूषण खोने का दुख सहन न कर सकी और खाना पीना छोड़कर बैठकर रोने लगी। एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन दमयंती के पिता घर आते हैं। उसका नाम राघवैया है। अरे क्या हुआ बेटी दमयंती, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ बताओ। कुछ नहीं, पहले ये बताइए आप यहाँ क्यों आए? देखो बेटी, मैं तेरे घर में इसलिए आया हूँ, अभी तो फसल नहीं उगी है और हमारे घर में चावल का एक भी दाना नहीं है। तू अगर तेरे घर से एक बोरी चावल मुझे दे देती तो बहुत ही अच्छा होता। जब मेरा खेत से चावल उग जाएगा मैं तुझे वापस कर दूंगा बेटी। अरे नहीं पिताजी, हमारे घर अनाज कहाँ है? आपको तो पता है कि आपके दामाद कोई काम नहीं करता है। मुझे ही अकेले सब कुछ करना पड़ता है, और इस बीच तो तमाम कर्जदारों के पैसे भी डूब गए। चाहे तो आप पूरा घर ढूंढ के देख लो, एक भी चावल के दाने नजर नहीं आएंगे। जब दमयंती ने ऐसा कहा तो राघवैया बिना कुछ कहे घर से निकल गए। तो दमयंती को कुछ देर के बाद भूख लग जाती है। वह खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, लेकिन रसोई में एक भी दाना नहीं है। चावल के सभी दाने खत्म हो गए हैं। दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रही है। असल में घर पे ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरे दिन घर का सोना गायब हो गया, आज घर का सारा अनाज खत्म हो गया। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना कहकर दमयंती उदास होकर बैठ जाती है। इसी बीच एक महिला आती है और उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। वो महिला बहुत गरीब है। माँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कृपया मेरे दर्द को समझे और मुझे कुछ कपड़े दे। देखिए ना, मेरी ये साड़ी फटी हुई है। कोई साड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ अच्छी साड़ियाँ भी नहीं है, सब फटी हुई है। अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, फटी साड़ियाँ दूंगी। मैं पूरी फटी साड़ियाँ का क्या करूँगी? मुझे नहीं चाहिए माँ। इतना कहकर महिला वहां से चली जाती है। इसी बीच गोविंदू दमयंती के पास आते हैं और ये कहते हैं, ये क्या बात है दमयंती, तुम पागल हो गया हो क्या? हमारी घर की अलमारी में तुम्हारे जितने भी साड़ियाँ रखी है वो तुमने एक एक करके फाड़ी क्यों है? इतना महंगा साड़ियाँ का तो ध्यान रखा करो। अरे आप ये क्या कह रहे हो? मैं साड़ी क्यों फाड़ूंगी, और मेरी सारी साड़ियाँ कैसी फटी है? ऐसा सोचते हुए दमयंती अपने अलमीरा के पास चली जाती है। उसके पास जितनी भी रेशमी साड़ियाँ हैं वे फटी हुई हैं। दमयंती बहुत दुखी हो जाती है। दमयंती तुरंत भगवान के कक्ष में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे स्वामी, कहीं कुछ हो रहा है। घर का सारा सामान गायब हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई बुरी शक्तियाँ है। यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है तो तुरंत आप आके मुझे बचाइए। दमयंती के विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होता है। कहीं पर भी कोई भी बुरी शक्ति नहीं है। मनुष्य खुद अपनी गलती करती है और मनुष्य जाति बुरी आत्माओं को दोष ठहराता है। मैं विभिन्न रूप में भेष बदलकर आपके सामने आया
पहले मैं आपके छोटे भाई के रूप में आपके पास आया और आपसे मदद मांगी। फिर मैंने आपके पिताजी के रूप में आया और आपसे अनाज मांगा। फिर मैंने आपसे एक स्त्री के रूप में आया और आपसे मदद मांगी, पर आपने किसी को भी मदद नहीं की। आपके पास कोई चीज का कमी नहीं थी। अगर आपने किसी एक को भी मदद किया होता तो आपके पास सारे दौलत होती। देखिए, भक्ति में हमेशा 4 लोगों की दान होने की गुण होनी चाहिए। हर किसी को मदद करनी चाहिए। भक्ति सिर्फ सुबह शाम पूजा करने से नहीं होती। यदि आप ये सब नहीं करोगे तो मैं आपका सहायता कैसे कर सकता हूँ? जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा तो दमयंती को सद्बुद्धि आ जाती है। मुझे होश आ गया है, मैं फिर कभी ऐसे कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। दमयंती ने भगवान कृष्ण से उसे माफ करने की प्रार्थना की। वह दमयंती से छीना हुआ आभूषण उसे वापस दे देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। उस दिन से दमयंती ने कुंजूशी को पूरी तरह त्याग दिया और हर समय दान देती रहती थी। कैलाश में रहे भगवान शिव हमेशा की तरह ध्यान कर रहे हैं। उधर देवी पार्वती आराम कर रही है। दूसरी ओर भगवान विनायक वेदों का पाठ कर रहे थे और उधर कैलाश के एक तरफ कार्तिकेय मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। वेदों का पाठ समाप्त हो गया है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बात है भैया, आप क्या सोच रहे हैं? अरे भाई कार्तिकेय, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलिए चलकर देखते हैं माँ ने हमारे लिए क्या बनाई है। जब विनायक और कार्तिकेय ने जाकर देखा तो देखा माता पार्वती सो रही थी। अरे भैया, माँ तो इस समय सो रही है। माँ तो कभी इस समय सोती नहीं है, क्या हुआ? वो सब तो ठीक है भाई, पर मुझे नहीं पता, माँ को इस समय जगाना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त अचानक माता पार्वती भी जाग जाती है। अरे पुत्रों, क्या बात है, आप लोग यहाँ आए और फिर जा क्यों रहे हो? माँ, आप जाग गई हो, आप गहरी नींद में सो रही हो, इसीलिए हमने आपको नहीं जगाना चाहा। मैं थोड़ी थकी हुई थी, इसीलिए थोड़ा विश्राम कर रही थी। अरे माँ, आपको इतना थकान क्यों हो रही है? क्या हुआ आपको माँ? 9 दिनों तक संसार में रहना, सबकी पूजा करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको रक्षा करना और आशीर्वाद देना, ये सब तो कोई छोटा सा काम नहीं है। संसार के सभी लोगों ने आपको कितना कष्ट दिया है ना माँ? फिर तो माँ आपको ये भूलोकवासी ने परेशान कर रखा है। अरे नहीं बेटा, ये भूलोकवासी भी मेरे संतान के जैसे हैं। मैं तो उन लोगों की भी माँ हूँ। मैं तो उनकी पूजा पाने के लिए ही भूलोक गई थी। मैं तो मंत्रमुग्ध होकर उनकी पीड़ा सुनूंगी, तभी तो उनकी समस्या को मैं दूर कर सकूंगी। लेकिन माँ, इन 9 दिनों ना हमें बहुत कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि ये कैलाश आपके बिना सूना सूना लग रही थी। हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ भैया, माँ तो ये कैलाश की शक्ति है, अगर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? माँ, हमारे पूरे परिवार को एक साथ मौज मस्ती करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आइए हम सब आपके साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव भी वहाँ आ जाएंगे। क्या बात है, माता और दोनों पुत्रों के बीच में ऐसा क्या बात हो रहा है? हमारे भगवान गणेश कह रहे हैं कि आप सभी को एक साथ दिवाली मनानी चाहिए। इसी बीच आप भी यहाँ आ गए। चलो फिर पूरे परिवार मिलकर जश्न मनाते हैं और दीपावली की सारी तैयारी अपने हाथों से करना है। ठीक है, सबसे पहले पूरे कैलाश को साफ करना होगा। देखिए पार्वती, अगर सभी लोग एक साथ मिलके काम करेंगे तो कैलाश कुछ ही सेकंडों में साफ हो जाएगा। इस प्रकार सभी कोई मिलकर पूरे कैलाश को साफ करते हैं। माँ, पूरी कैलाश साफ करते करते बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ, हमें भी बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना दो ना माँ।
माँ, मुझे याद है आप दिवाली के त्योहार पर कई तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं। इस बार हम सभी मिलकर आपको मिठाई बनाने में मदद करेंगे। हाँ, बनाते तो है, लेकिन पहले ये लड्डू खाओ। अपनी भूख और थकान को तुम लोग पहले दूर करो। इसी तरह माता पार्वती अपने थके हुए बच्चों को लड्डू देती है। लड्डू खाने के बाद उस दिन आसानी से बीत जाता है। अगले दिन गणेश और कार्तिकेय अपने माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ, त्योहार में केवल 2 दिन ही बचे हैं। माँ, आज क्या करना है बताइए। माँ, ये दीपावली का मूल कारण है दीपक बनाना। चलिए हम सब कोई मिलकर अपने हाथों से दीपक बनाते हैं। अरे बच्चों, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो हम सब कोई मिलकर जाएंगे और शुद्ध मिट्टी इकट्ठा करके लेकर आएंगे। इसी तरह माता पार्वती, शिव, विनायक और कार्तिकेय कैलाश जाकर शुद्ध मिट्टी इकट्ठा कर लेकर आते हैं। बच्चों, अब हमें इस मिट्टी से प्रमिद बनाना है। इसके लिए हमें शुद्ध पानी चाहिए। माँ और पिताजी, आपके पास तो गंगा जल है। हमें उससे अधिक शुद्ध पानी कहाँ मिल सकता है? जी पिताजी, आपके तो जटाजुतम में गंगा जल है। हमें वो जल दे दीजिए, हम उससे प्रमिद बनाएंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से दूंगा पुत्र। इसी तरह भगवान शिव ने अपने जटा से कुछ गंगा जल देंगे। उस जल से वो सभी सुंदर सुंदर दीपक बनाएंगे। ये दीपक तो बहुत सुंदर बनी है। अब इन्हें अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। उसके बाद माता पार्वती वो सब दीपक लेकर एक जगह सूखने के लिए छोड़ देती है। बच्चों, आप दोनों काम करके थक गए हैं, जाकर थोड़ा आराम कीजिए। इसीलिए गणेश और कार्तिक उस दिन सो जाएंगे और अगले दिन बड़े उत्साहित होकर अपने माता पिता के पास आएंगे। माँ, हम तो मिठाई बनाना भूल गए हैं। चलिए आज मिठाई बनाते हैं। हाँ माँ, चलिए मिठाई बनाने में हम सब आपको मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर चलो हम सब रसोई में जाकर मिठाई बनाते हैं। इसी तरह माता पार्वती, भगवान विनायक और कार्तिकेय ने फैसला किया कि उन्हें एक साथ मिलकर खाना बनाना चाहिए। माँ, हम यहाँ कौन कौन सी मिठाई बनाएंगे? बच्चों, सबसे पहले हम सब कोई मिलकर लड्डू, बर्फी और पेड़े बनाते हैं। ठीक है माँ, मुझे तो ये सभी व्यंजन बहुत पसंद है। इसी तरह वो सभी मिलकर एक साथ मिठाई बनाते हैं और उसके बाद तैयार किया गया मिठाई सब एक जगह रखते हैं। ऐसे ही देखते देखते आ जाता है दिवाली का त्योहार। माँ और पिताजी, आपको भी दिवाली का शुभकामनाएं। हाँ, माँ और पिताजी, आपको भी दिवाली का शुभकामनाएं। आपको भी त्योहार का शुभकामनाएं। आप लोगों के द्वारा तैयार किया गया व्यवस्था कितने दूर तक सफल रही? सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। आपको उस दीपक में तेल भरना है जो हमने तैयार किया है और उसमें मोमबत्तियां जलानी है। इस प्रकार पूरे कैलाश को दीपकों से भर देना है। इस प्रकार सारे दीपक जलाकर भगवान शिव और विनायक और कार्तिकेय सभी कोई मिलकर कैलाश को रोशन करेंगे। माँ, क्या दियों की रोशनी में सब कुछ सुंदर नहीं है? हाँ बच्चों, अब आ जाओ, प्रार्थना करो और हमें देवी लक्ष्मी की पूजा करने दो। इसी तरह वो सभी मिलकर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। इस उत्सव को मनाने का क्या कारण है, बताइए ना। तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं उत्तर दूंगी। द्वापर युग में एक राक्षस था, उसका नाम नरकासुर था। वो राक्षस जहाँ कहीं भी होता है सब कुछ अंधकारमय हो जाता था। इसीलिए तो ये दीपक जलाकर हर जगह को रोशन किया जाता है। अरे माँ, तो फिर उन्हें कोई क्यों नहीं मारा? अरे भाई, लगता है तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया है। माँ ने कहा कि ये द्वापर युग है, इसका मतलब है निश्चित रूप से श्री कृष्ण के लोगों ने उन्हें मार डाला होगा। नहीं बच्चों, श्री कृष्ण ने उसे नहीं मारा। वास्तव में नरकासुर को वरदान था कि केवल उसकी माँ ही उसे मार सकती थी।
इसीलिए पृथ्वी के निवासी जिन्हें उसकी अराजकता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो सभी श्री कृष्ण के पास आए और विनती की श्री कृष्ण से, जो कि सत्यभामा देवी की पुत्र है, उनके विरुद्ध युद्ध करने गए। कुछ समय बाद उस राक्षस के जादू के कारण भगवान कृष्ण की आंखें नम हो गई। ये सब कुछ देखकर सत्यभामा देवी क्रोधित हो जाती है। इसी तरह सत्यभामा देवी क्रोधित होकर उस राक्षस को वध कर देगी। यही कहानी है राक्षस नरकासुर की। लेकिन माँ, ये कैसे संभव है? नरकासुर की मृत्यु उसके माँ के हाथों हुए थे और सत्यभामा देवी तो भगवान कृष्ण की माँ है, उन्होंने कैसे मारा? सत्यभामा देवी कोई नहीं बल्कि साक्षात भूदेवी है। ये नरकासुर उसी भूदेवी का ही पुत्र है और नरकासुर अपनी माता के हाथ से ही मारा गया था। इसीलिए उस असुर की मृत्यु के साथ ही सभी लोगों और देवताओं ने दीपक जलाई और चले गए सारा अंधेरा। इसीलिए ये दिवाली हर साल अमावस्या के दिन ही आती है और अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। ओह, क्या इस त्योहार के पीछे ऐसी कोई कहानी है? मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई है माँ। हाँ माँ, मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आया। हाँ पार्वती, सच में आपने इस दीपावली उत्सव का पीछे का कारण बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझाया। अगर मैं आपकी जगह होता तो बच्चों को इतने अच्छे से नहीं समझा पाते। इसी तरह माता पार्वती उन्हें त्योहार के पीछे का कारण बताती है। उसके बाद वो सभी कैलाश में मिठाइयाँ खाकर बहुत आराम से त्योहार मनाते हैं।